चुनाव को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी और तेजस्वी तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक अपने बेरोजगार भाइयों को नौकरी ना दिलवा दे। हम लोग साल में हर 1 साल 1 लाख रुपया गरीब बहनों को देंगे, यानी हर महीने उनके खाते में सीधे 8,333 रुपए जाएंगे। प्रधानमंत्री के बायोलॉजिकल वाले बयान पर विवाद कम होता नजर नहीं आ रहा। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए हमला किया। उन्होंने हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बीमार बताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि ये उनको दिन के किस समय महसूस होता है, क्योंकि कुछ बीमारियां दिन में होती हैं, कुछ रात में। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि छठे चरण का मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ वादों पर आक्रोशित होकर जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का बटन दबाती है और उनको विजयी होने का आशीर्वाद देती है। चंडीगढ़ से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमले किए और उन्होंने इस हमले पर प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा हम पर हिंदू विरोधी होने का इल्जाम लगाती है, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू धर्म के आधार पर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा हताशा से गुजर रही है। वे जानते हैं कि वे हार रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर माफिया से पैसे लेने का आरोप भी लगाया और कहा कि एक तरफ भाजपा माफिया से चंदा लेती है और आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के अगले कार्यकाल में ही देश भर में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। शाह ने कहा कि अगर भाजपा की सत्ता में वापसी होती है तो सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा के बाद यूसीसी को लाया जाएगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी बिहार में हार की वजह से डरे हुए हैं। मोदी के हाथ से सत्ता जाती दिख रही है, इसलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राम भक्तों की नहीं बल्कि दुर्योधन और रावण की भाषा है। अगर तेजस्वी यादव ने बिहार के नौजवानों को नौकरी दी है तो आप जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिस्टम ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन उनका खुद का सिस्टम ठीक नहीं है। देश का बाद में, लेकिन पहले वो अपना सिस्टम ठीक कर लें। बिहार की राजधानी पटना में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 सालों में किसी को सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो मुस्लिम समाज को हुआ है। क्या लालू यादव का बुलडोजर से घर तोड़ा गया? बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। आरजेडी प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। मनोज झा ने पीएम के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने 4 जून के बाद तेजस्वी यादव के जेल जाने की बात कही थी। मनोज झा ने कहा कि पीएम गरिमा विहीन होते जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी पीएम ने इतनी अशोभनीय बातें नहीं की हैं।